वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेस में अब तक हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन के बारे में, और न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा था उसके टाइप्स, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फिर हम पढ़ रहे थे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में न्यूट्रिशन इन डिफरेंट एनिमल्स, जिसमें हमने पढ़ा न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। ये सब हम अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो फ्रेंड्स, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स में हम ये देखेंगे कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हम पढ़ते आ रहे हैं प्रीवियस क्लासेस में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, जिसमें हमारा क्या होता है, फूड डाइजेस्ट होता है। तो ह्यूमंस भी क्या करते हैं, फूड को अपने माउथ के जरिए अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं और अंदर ही डाइजेस्ट करके उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। तो हम भी किस में आते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन में आते हैं। तो उसके लिए जो हमारा ऑर्गन्स यूज होते हैं सभी डाइजेशन करने के लिए और न्यूट्रिशन लेने के लिए, उन सब ऑर्गन्स को मिला करके हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल भी है हमारे न्यूट्रिशन के लिए, उस एलिमेंट्री कैनाल में हमारे कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। सबसे पहले आता है माउथ, माउथ के बाद आता है हमारा ओएसोफेगस जो कि हमारी फूड पाइप, ओएसोफेगस के बाद आता है हमारा स्टमक, स्टमक के बाद आती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन और उसके बाद फिर एनस। तो फूड जो है हमारा माउथ से एंटर करके ओएसोफेगस से होते हुए स्टमक में जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर फूड हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और जो वेस्ट बचता है फूड में से वो एनस के जरिए हमारा बाहर निकल जाता है। तो ये जो ऑर्गन्स, मेन ऑर्गन्स है जिसमें फूड हमारा ट्रेवल करता है, इन ऑर्गन्स को हम बोलते हैं हमारे एलिमेंट्री कैनाल के मेन ऑर्गन्स, क्योंकि इन सिर्फ यही वो ऑर्गन्स है जिनके अंदर से हमारा फूड ट्रेवल करते हुए बॉडी के अंदर जाते हुए बॉडी से बाहर निकल जाता है। फिर इनके साथ साथ कुछ और ऑर्गन्स होते हैं जो इन्हीं ऑर्गन से, इन मेन ऑर्गन से जुड़े हुए रहते हैं, एसोसिएटेड रहते हैं और डाइजेशन में हेल्प करते हैं। उन ऑर्गन्स को भी हम डाइजेस्टिव सिस्टम में इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि वो भी डाइजेशन में क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। लेकिन फूड उनके अंदर से ट्रेवल नहीं कर रहा, तो हम उन्हें एलिमेंट्री कैनाल में इंक्लूड नहीं करते। वो ऑर्गन्स कौन कौन है जो डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, वो है हमारे गॉल ब्लैडर, लीवर, पैनक्रियाज। तो ये ये हमारे क्या है, कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स है, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, एसोसिएटेड ग्लैंड्स कहते हैं, क्योंकि जुड़े हुए ग्लैंड्स है हमारे एलिमेंट्री कैनाल से, जो कि डाइजेशन में क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं हमारी। अब जो हमारा फूड है वो हमारा माउथ से ट्रेवल करता है ओएसोफेगस के जरिए और स्टमक तक जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर एनस से जो बाहर निकलता है। ये जो हमारा फूड ट्रेवल कर पा रहा है, ये एक मूवमेंट के जरिए कर पा रहा है। इसमें क्या होता है, हमारे सभी ऑर्गन्स की जो इनर लाइनिंग है वो फूड को क्या करती है, फॉरवर्ड पुश करती है। एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है कंटिन्यूअसली, और वो क्या करता रहता है, फूड को आगे की तरफ फॉरवर्ड करता है। इस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन को, जो कि फूड को आगे की तरफ फॉरवर्ड करता है, इसे कहते हैं हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जिससे हमारा फूड क्या करता है, आगे की तरफ फॉरवर्ड होता जाता है एलिमेंट्री कैनाल में, और आगे बढ़ता जाता है और लास्ट में एनस से बाहर निकल जाता है। क्लियर है ये सबको। फिर इसके आगे हमारे क्या, अब हम शुरू करते हैं हमारी एलिमेंट्री कैनाल, जिसमें सबसे पहले क्या आता है, हमारा माउथ। माउथ में क्या क्या होता है, हमारे टीथ होती है, टंग होती है और सलाइवरी ग्लैंड होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टीथ का क्या काम है। जब भी हम कोई फूड खाते हैं, वो मेजरली थोड़ी उसकी, जैसे कहते हैं कि छोटी छोटी बाइट हमको लेनी चाहिए, 32 बार चबाना चाहिए। तो वो क्यों होता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जितना हम फूड को चबाएंगे, उतना फूड जो एक बड़े सब्सटेंस में था, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था, वो अब चबाने के बाद क्या होगा, एक सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका होगा, जो कि इजीली क्या हो सकता है, डाइजेस्ट हो सकता है। तो हमारा फूड जो है वो टीथ्स के जरिए क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो टीथ्स का काम क्या हुआ, फूड को च्यू करके कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर और स्मॉलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देना। फिर उसके बाद हमारी माउथ में होती है टंग। टंग का क्या काम होता है, एक तो टंग पर हमारे जुड़े हुए होते हैं गस्टेटरी ग्लैंड्स कुछ, जो कि क्या करते हैं, टेस्ट सेंस करते हैं। ठीक है, हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, और 5 सेंस ऑर्गन्स में हमारे जुड़े हुए होते हैं कुछ ग्लैंड्स, जो कि हम पढ़ेंगे आगे अगले चैप्टर्स में।
फिलहाल हमें टंग का पढ़ना है सिर्फ, क्योंकि टंग में कौन सा ग्लैंड जुड़ा हुआ है, गस्टेटरी ग्लैंड, जो कि क्या सेंस करता है, टेस्ट से सेंस करता है। और टंग का क्या काम है, एक और टंग का काम है कि फूड को सलाइवा के साथ अच्छे से मिक्स कर देना, ताकि फूड क्या हो जाए, स्मूथ हो जाए और आसानी से बिना कहीं भी हमारी एलिमेंट्री कैनाल में फंसे आगे की तरफ बढ़ता चला जाए, हमारे ओएसोफेगस जिसे फूड पाइप भी कहते हैं उसमें ना फंसे और इजीली स्मूथली कहां चला जाए, स्टमक में चला जाए। अच्छा, टंग का काम है फूड को सलाइवा के साथ मिक्स कर देना। अब ये सलाइवा क्या है, ये सलाइवा निकलती है हमारी सलाइवरी ग्लैंड में, जो कि हमारा तीसरा एक ऑर्गन है जो कहां मौजूद है, हमारे माउथ में। ये सलाइवरी ग्लैंड का क्या काम है, सलाइवरी ग्लैंड रिलीज करता है सलाइवा, जो कि कन्वर्ट कर देता है स्टार्च को, फूड में प्रेजेंट स्टार्च को सिंपल शुगर पे, ठीक है। क्योंकि जो स्टार्च होता है वो थोड़ा उसका मॉलिक्यूल या उसका जो सब्सटेंस है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है, जो कि डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम भी लगता है और थोड़ा इतना आसान भी नहीं होता। इसीलिए जो सलाइवा होता है वो क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है सिंपल शुगर में। ये शुगर की एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है कौन, स्टार्च, और उसी को कन्वर्ट करता है सिंपल शुगर में कौन, सलाइवा, जो कि निकलता किससे है, सलाइवरी ग्लैंड से। अब ये जब तीनों काम हो चुके होते हैं, टीथ ने फूड को कन्वर्ट कर दिया कॉम्प्लेक्स या बड़े सब्सटेंस से छोटे सिंपल सब्सटेंस में, स्मॉल और सिंपल सब्सटेंस में, और सलाइवरी ग्लैंड ने सलाइवा रिलीज कर दिया और टंग ने उस फूड को सलाइवा के साथ क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। उसके बाद जो हमारा फूड है वो कहाँ जाता है, ओइसोफेगस में जाता है। और ओइसोफेगस में हमारा कुछ भी कन्वर्ट नहीं हो रहा, फूड हमारा डाइजेस्ट नहीं हो रहा। जैसे हमने देखा कि माउथ में भी हमारा क्या है, फूड का डाइजेशन ही शुरू हो जाता है, जैसे स्टार्च कन्वर्ट हुआ सिंपल शुगर में, और फूड भी हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल और स्मॉल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। लेकिन ओइसोफेगस में हमारा कोई डाइजेशन नहीं होता। बस ओइसोफेगस का काम इतना होता है, सिर्फ इतना सा काम होता है कि फूड को माउथ से कहां तक पहुंचा देना, स्टमक तक पहुंचा देना। अब फूड कहां पहुंच चुका है हमारा ओइसोफेगस के जरिए होते हुए, माउथ से फूड कहां गया, स्टमक में आ गया है। अब हम पढ़ेंगे स्टमक में के अंदर फूड के क्या, फूड कैसे कैसे डाइजेस्ट होता है, स्टमक में कितने हमारे एंजाइम्स रिलीज होते हैं, कौन कौन सी ग्लैंड से रिलीज होते हैं, और स्टमक में फूड कैसे डाइजेस्ट होता है, ये पढ़ेंगे अब हम स्टमक के बारे में। सो फूड अब हमारा आ चुका है माउथ में, थोड़ा डाइजेस्ट होने के बाद माउथ में जो एक्शन फूड पर होना होता है, उसके बाद माउथ के बाद ओइसोफेगस से होते हैं अब हमारा फूड आ चुका है कहाँ, स्टमक में। स्टमक में जब हमारा फूड आ रहा होता है, उससे पहले ही हमारे फूड में जो हमारे स्टमक में जो हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं कुछ स्टमक की, वो क्या करती हैं, अपने एंजाइम्स रिलीज करना शुरू कर देती हैं, जैसे कि हमारी HCl, म्यूकस एंड पेप्सिन। तो जो हमारा पेप्सिन हार्मोन होता है वो क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है, और जो हमारी HCl है वो हमारे फूड को एसिडिक मीडियम बनाने का काम करती है, जिससे जो पेप्सिन का एक्शन होना है फूड पर वो थोड़ा स्ट्रोंगली हो सके। तो पेप्सिन हार्मोन का फूड पर जो एक्शन होना होता है, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करना होता है पेप्सिन को, उसमें हेल्प करता है कौन, HCl। कैसे, फूड को एसिडिक मीडियम बना करके। अब फूड हमारा एसिडिक मीडियम बन चुका है, क्योंकि स्टमक में क्या हो चुकी है, रिलीज हो चुका है हमारा HCl। लेकिन आप सभी को पता है HCl क्या है, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एक काफी अच्छा एसिड है, और एसिड से क्या हो सकती है, हमारी मसल्स डैमेज हो सकती है, या कुछ भी सब्सटेंसेस है वो क्या होते हैं, एसिड से डैमेज होते हैं। तो जब HCl रिलीज हो रहा होता है स्टमक में, उससे थोड़ा पहले ही हमारे स्टमक में पहले क्या रिलीज हो रहा है, म्यूकस रिलीज हो रहा है, जो हमारी स्टमक की इनर लाइनिंग पर चारों तरफ क्या बना लेता है, एक लेयर बना लेता है, जो कि प्रोटेक्ट करता है हमारी मसल्स की, इनर मसल्स को डैमेज होने से। अब हमारे स्टमक में क्या बन चुकी है, म्यूकस की चारों तरफ लेयर बन चुकी है। फिर हमारा फूड जब स्टमक में आता है तो HCl हार्मोन रिलीज होता है, जो कि फूड में कंप्लीटली मिक्स हो जाता है, फूड को एसिडिक मीडियम बना देता है, और फिर हमारा जो पेप्सिन हार्मोन है वो फूड में प्रेजेंट
प्रोटीन को मेनली क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है और कन्वर्ट कर देता है किसमें, सिंपलर सब्सटेंसेस में, जैसे कि पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड्स। तो जो पेप्सिन हार्मोन है वो फूड में प्रेजेंट प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है पेप्टाइड्स में और अमीनो एसिड्स में। अब ये सब होने के बाद जो फूड का एक्शन स्टमक में होना होता है वो हो चुका होता है कंप्लीटली। फिर इसके बाद जो हमारा फूड है वो स्पिंक्चर मसल के होते हुए कहाँ आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। अभी स्पिंक्चर मसल क्या है, जहां स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन की मसल्स आपस में कनेक्टेड रहती हैं, जहां से फूड जाता है स्टमक से कहा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, उस जॉइंट पर मौजूद होती है क्या, स्पिंक्चर मसल। स्पिंक्चर मसल देखिए ये लिखा, स्पिंक्चर मसल। स्पिंक्चर मसल के जरिए ही से थ्रू होते हुए ही फूड क्या है, स्टमक से कहा जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। अब जब फूड स्टमक में था तो वो किस मीडियम में था, HCl मीडियम में था। तो अगर वही एसिडिक मीडियम वाला फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन भी डैमेज हो जाएगी। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ ऐसे हॉर्मोन्स आते हैं जो उस फूड को एसिडिक मीडियम से करते हैं बेसिक मीडियम में कन्वर्ट। ये वो कौन से हॉर्मोन्स है वो भी हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है हमारी इस पूरी एलिमेंट्री कैनाल की सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है। और ये जो एलिमेंट्री कैनाल होती है ये डिफर करती है साइज में एनिमल टू एनिमल। जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ी छोटी रहती है। क्यों? क्योंकि जो मीट होता है उसको डाइजेस्ट करना बहुत इजी होता है और जो कुक्ड फूड होता है उसको डाइजेस्ट करना भी थोड़ा आसान होता है। इसलिए जो कार्निवोरस एनिमल्स है उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे छोटी होती है और हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन उनसे बड़ी होती है। लेकिन जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, कार्निवोरस एनिमल से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी तो होती है, लेकिन जो हर्बीवोरस एनिमल्स है उनसे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, छोटी होती है। क्योंकि हर्बीवोरस एनिमल्स खाते हैं लीव्स, ग्रीन ग्रास, प्लांट लीव्स। तो इन सब ग्रीन प्लांट्स में और लीव्स में और ग्रासेस में क्या मौजूद होता है, सेलुलोज मौजूद होता है और उस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए ज्यादा समय लगता है। इसी वजह से जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन कैसी होती है, लॉन्ग होती है इन कंपैरिजन टू कार्निवोरस एनिमल्स। अब जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है ये हमारी क्या है, साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन है। मतलब हमारा जो फूड है जो थोड़ा बहुत माउथ में डाइजेस्ट होता है, फिर उसके बाद ओएसोफेगस से होता है स्टमक में आता है, वहां डाइजेस्ट होता है। फिर उसके बाद जो फूड हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। मतलब हमारे फूड में जो भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स थे, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, जिनके बारे में हमने न्यूट्रिशन के टॉपिक में पढ़ा था, वो तीनों ही हमारे कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर उसके बाद फूड हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, वहां हमारा फूड डाइजेस्ट नहीं होता। तो इसीलिए कहते हैं कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है उसी में हमारा फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में और आगे थोड़ा डिटेल में। अब हमारा फूड जा चुका है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जैसा कि मैंने बताया था अभी कि स्टमक में हमारा फूड रहता है एसिडिक मीडियम में, और उस एसिडिक मीडियम की वजह से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन को कुछ डैमेज ना हो जाए, क्योंकि स्टमक में तो एसिडिक मीडियम से बचाने के लिए हमारे पास क्या था, म्यूकस की लेयर बनी हुई थी। लेकिन इंटेस्टाइन में तो, स्मॉल इंटेस्टाइन में तो ऐसी कोई लेयर नहीं बनी हुई। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को ऐसा कुछ डैमेज ना हो उसके लिए बाइल जूस निकल कर आता है, कहां से, हमारा गोल ब्लेडर से निकल कर आता है बाइल जूस, जो कि कहां से निकलता है, लीवर से निकलता है। और लीवर से निकल करके कहां इकट्ठा होता है, जाकर के गोल ब्लेडर में। और फिर वही बाइल जूस निकल कर आ जाता है जब हमारा फूड जो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना होता है, तब वो फूड में आकर के मिक्स हो जाता है और उस एसिडिक फूड को वापस से किस में कन्वर्ट कर देता है, थोड़ा सा बेसिक में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि हमारे फूड पर जो कि हमारे एंजाइम्स थे जो जिनका एक्शन होना था स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, वो उसे इजीली डाइजेस्ट कर सके। तो अब हमारा फूड कहाँ आ चुका है, स्मॉल इंटेस्टाइन से आ चुका है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ चुका है। और हमारे पास जो बाइल जूस था उसने क्या कर दिया था, फूड को वापस से किस में कर दिया, बेसिक मीडियम में कन्वर्ट कर दिया। और ये क्या करता है, और जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें लीवर से एक और सब्सटेंस आता है क्या, बाइल साल्ट,
जो कि फैट के लार्ज ग्लोब्यूल्स को कन्वर्ट कर देता है किसमें, स्मॉल ग्लोब्यूल्स में। अभी ग्लोब्यूल्स क्या है, फैट की कुछ गांठ बन जाती है, छोटे हार्ड मोटे मोटे स्ट्रक्चर बन जाते हैं, जिनको जो हमारा बाइल साल्ट है वो ब्रेक डाउन कर देता है और कन्वर्ट कर देता है किसमें, स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में। फिर इसके बाद अब हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियास से निकल कर आते हैं हमारे पैनक्रियाटिक जूस। ये जो हमारी पैनक्रियास है, इससे पैनक्रियाटिक जूस निकल कर आते हैं हमारे कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पैनक्रियाटिक जूस जो होते हैं वो कंटेन करते हैं क्या, ट्रिप्सिन हार्मोन, जो कि जैसे स्टमक में था पेप्सिन हार्मोन, वो हमारा प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा था, वैसे ही पैनक्रियास से जो पैनक्रियाटिक जूस निकल कर आया है उसमें भी हमारा ट्रिप्सिन हार्मोन है, जो कि किसको डाइजेस्ट करता है, सेम वही प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। जो प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो पाता स्टमक में, उस बचे हुए प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है कौन, ट्रिप्सिन हार्मोन। और उसी हमारे पैनक्रियाटिक जूस में क्या होता है, लाइपेज भी मौजूद होता है, जो कि हमारे इमल्सिफाइड जो फैट होता है उसको डाइजेस्ट कर देता है। अच्छा जी, जो हमारा फैट होता है, जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, ये जो कन्वर्ट हो जाते हैं जब किसमें, स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में, किसके जरिए, बाइल साल्ट के जरिए, जो कि कहां से आता है, लीवर से। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। तो हमारे प्रोटीन को डाइजेस्ट किसने कर दिया स्मॉल इंटेस्टाइन में, ट्रिप्सिन ने, और फैट को किसने डाइजेस्ट कर दिया, लाइपेज ने। और ये ट्रिप्सिन और लाइपेज दोनों ही कहां से आए थे, हमारे पैनक्रियाटिक जूस से निकल कर आए थे, पैनक्रियाटिक जूस में मौजूद थे। और वो पैनक्रियाटिक जूस कहां से निकल कर आया था, हमारा पैनक्रियास से। अब इसके बाद जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती हैं वो भी कुछ हमारी इंटेस्टाइनल जूसेस सीक्रेट करती हैं, जो कि हम फाइनली प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट को कंप्लीटली डाइजेस्ट कर देती हैं। और प्रोटीन डाइजेस्ट होने के बाद कन्वर्ट हो जाता है किसमें, अमीनो एसिड्स में। और जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो डाइजेस्ट होने के बाद कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ग्लूकोज में। और जो फैट्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं डाइजेस्ट होने के बाद फैटी एसिड्स में और ग्लाइसरोल में। अब जब हमारा फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो चुका है तो स्मॉल इंटेस्टाइन, अच्छा ये जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है और जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, फर्दर आप स्टडीज पढ़ोगे हायर क्लासेस में 11th-12th में, कि इनके भी 3-3 पार्ट होते हैं, कुछ ड्यूडेनम, ज्यूलम, इलियम करके। तो ये जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन है, इनके भी 3-3 पार्ट्स हैं। तो ये जो काम है अब तक का हमारा डाइजेशन का, वो कंप्लीट हो चुका है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के सेकेंड पार्ट तक। थर्ड पार्ट में हमारे क्या होता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर उसकी वॉल्स पर लगी होती है कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जिन्हें हम क्या कहते हैं, विलाई कह देते हैं। और ये विलाई क्या करती हैं, जो हमारा फूड डाइजेस्ट हो चुका है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट कंप्लीटली डाइजेस्ट हो चुके हैं, इन डाइजेस्टेड फूड्स को वो विलाई क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं। और एब्जॉर्ब करके पूरी बॉडी के में हर एक सेल्स तक पहुंचा देती है। कैसे, इन विलाईज में लगी होती है हमारी क्या, ब्लड स्ट्रीम्स, जो कि ब्लड के जरिए ये हमारा डाइजेस्टेड फूड कहां चला जाता है, पूरी बॉडी में चला जाता है, हर एक सेल्स तक। अब फूड, अब जो है हमारा डाइजेस्टेड फूड क्या हो चुका है, एब्जॉर्ब हो चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन से और जा चुका है पूरी बॉडी में। अब क्या होता है, हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है, कुछ हमारे फूड में कुछ सब्सटेंसेस ऐसे रह जाते हैं जो अनडाइजेस्टेड रह जाते हैं, जो कि हम वेस्ट कहलाता है हमारा, वो कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में फूड कभी भी डाइजेस्ट नहीं होता। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या फंक्शन होता है कि जो हमारा फूड है उसमें मौजूद वाटर और मिनरल्स क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और जो हमारा वेस्ट था उसमें से जितना भी मैक्सिमम वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब कर सकती थी लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेती है। और फिर बचता है थोड़ा ड्राई स्टेट में हमारा वेस्ट, जो कि लास्ट में एनस के जरिए जो है बाहर निकल जाता है। और उस एनस के लास्ट में भी क्या लगी होती है, हमारी स्पिंक्चर मसल लगी होती है, जो कि कंट्रोल करती है हमारे वेस्ट का हमारी बॉडी से बाहर निकलना। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा अनएब्जॉर्ब्ड फूड आता है और वहां पर लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर को और मिनरल्स को। और लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता हमारा। फिर जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड था वो जाता है एनस में, और वहां से रेस्ट ऑफ द मटेरियल जो भी वेस्ट है हमारा, वो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होने के बाद हमारा कहां से, एनल इंस्पिक्चर के जरिए एनस से बाहर निकलता है, जिसके लास्ट में क्या रहती है, हमारी एनल इंस्पिक्चर एक मसल रहती है जो कि कंट्रोल करती है
एग्जिट होना हमारे बॉडी से वेस्ट का। ठीक है, अब ये हमारा कंप्लीट न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। अब इसमें हमने देखा कि जैसे हमारे स्टेप्स हो रहे थे न्यूट्रिशन के हमारे अदर होलोजोइक न्यूट्रिशन की तरह, अदर एनिमल्स की तरह, जैसे अमीबा में और पैरामीशियम में, ठीक उसी तरह हम ह्यूमन बींग्स में भी हमारे कुछ ये स्टेप्स होते हैं न्यूट्रिशन के, जिसमें पहला स्टेप हमने पहले भी पढ़ा है, क्या होता है, इंजेक्शन होता है, जो कहाँ किसके थ्रू होता है, माउथ के थ्रू। दूसरा स्टेप होता है हमारा डाइजेशन, जो हमारा कहाँ होता है, स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में। तीसरा स्टेप हमारा न्यूट्रिशन का होता है एब्जॉर्प्शन, वो एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट विलाई के थ्रू। विलाई क्या करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है, और वहां से ताकि मैक्सिमम जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब हो पाए और हमारी बॉडी में पहुंच पाए थ्रू ब्लड वेसल्स, जो कि कनेक्टेड होती हैं हमारी विलाई से। और जब वो ब्लड वेसल्स पहुंचा देती है पूरी बॉडी में पूरा डाइजेस्टेड फूड हमारा, जो कि है क्या, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो चुका था डाइजेस्ट होने के बाद ग्लूकोज में, और फैट फैटी एसिड में, और प्रोटीन अमीनो एसिड्स में, वो सभी हमारे डाइजेस्टेड सब्सटेंसेस कहाँ जाते हैं, पूरी बॉडी के हर एक सेल्स तक जाते हैं, और वो उसे कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, एनर्जी में। और फिर हम उसे एनर्जी को क्या करते हैं, यूटिलाइज कर देते हैं अपनी बॉडी के फंक्शन के लिए, और फिर लास्ट में इजेक्शन होता है थ्रू एनस। ये है हमारा कंप्लीट न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। थैंक यू।